तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि विद विकास पर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं क्या कि RW आपने सुना होगा, जो हर हफ्ते संडे के दिन मॉक टेस्ट देता है यूपी पुलिस के लिए, SSC जेडी के लिए। तो आज हम यूपी पुलिस के कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो RW के टेस्ट में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका क्या है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। एक वर्गाकार है, पार्क है, मैं कहूँ एक वर्गाकार, ठीक है, एक पार्क है मेरे दोस्त, जिसकी लंबाई 18 मीटर है। लंबाई 18 मीटर है। आपको पता होगा वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। इसकी ये भी 18 होगी, ये भी 18 होगी, ये भी 18, ठीक है। अब लेकिन आगे सवाल क्या कहता है, आप पढ़ सकते हैं कि इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 3 मीटर चौड़ा। तो मैं ये कह दूं कि देखिए 3 मीटर में ये करते 3 मीटर इधर कर दूं, 3 मीटर इधर कर दूं और 3 मीटर इधर। तो एक ये आपका देखिए ऐसे एक रास्ता बनाया जाता है, ये एक रास्ता बनाया जाता है 3 मीटर चौड़ा। तो आपसे ये पूछा गया है, तो बताइए जो हमने 3 मीटर चौड़ा जो रास्ता बनाया उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यही तो आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख सकते हैं, 352 है, 350 है, 252 है, 250 है। तो चलिए दोस्तों, हम ये तो मैंने डायग्राम आपको बना के दिखा दिया, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, पहले हमारा कितना था? 18, भुजा 18 थी। हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यही तो होता है यार, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो मैंने ये कहा दोस्त, 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, अगर ये दोनों हम 18 में ऐड कर दें तो इसकी टोटल ये वाली जो है, ये टोटल जो इसकी एक लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24 मीटर। जब 24 मीटर ऐसी हो जाएगी तो 24 मीटर ये ऐसी भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाती है, एक 18 की है और एक 24 की है। तो हम दोनों का क्षेत्रफल ऐसे तो निकालेंगे। अब हमसे जो पूछा गया है जो ये रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम ऐसे निकालेंगे, एक टोटल जो है 24 और जो बीच में हमने माना वो 18, इन दोनों का वर्ग करके घटा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है, तो सबसे पहले 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ऐसे 7 में से 2 गया, बचा 5। ऐसे 5 में से 3 गए, बचे 2। तो यही आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। पहला आंसर आपका क्या है? 252, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्त, आप स्क्रीन पर आ गया है, आप देख सकते हो, कॉपी पेन से उठाइए दोस्त, हल करते चलना है। जो लोग वीडियो पर यानी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है हाँ कुछ हम सीखे हैं तो, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आपने दूसरा क्वेश्चन देख ही लिया होगा, ठीक है। सरलीकरण का क्वेश्चन है, काफी देखने में आसान है लेकिन गलती हो जाती है, गलती नहीं करना है मेरे दोस्त। चलिए सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ देखता हूँ, आपका क्या है? 372 भागित के 56, यही जो है 372 भागित के 56 गुणित में 7, गुणित में 7 और क्या है आपका? -5 प्लस 2। ये क्वेश्चन है। आपको बॉडमास के नियम पता होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग। अब मैं 56 का भाग दूंगा तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, वैसे कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या है? हम इस 56 को क्या करेंगे? गुणा में 1/56। जब भी भाग वाली चीज होती है, अगर हम उसे पलट देते हैं तो उसे पलटने के बाद चिन्ह चेंज हो जाता है और संख्या पलट जाती है। अब गणित में यहाँ 7 है, -5 है, +2 है, ठीक है। 7 से इसे काट देंगे 8 बार, ठीक है। अब मैं कहूँ 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 36, 4 तिहाई 12, मेरा बच्चा होगा 93/2 -5 + 2। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा
कि 93 में से 5 घटा दो, 2 जोड़ दो और उसका आधा कर दो। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको भिन्न समझना होगा। इसके भी नीचे 1 मानेंगे, इसके भी नीचे 1 मानेंगे। ठीक है, जब 1 मानने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों का, देखिए तीनों का लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, सभी को पता होगा। एलसीएम क्या है, 2। अब हमें सॉल्व करना है। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 93 एकम 93। ठीक है, अब 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 प्लस 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया आपका 2 दूनी 4। अब क्या करना है, इसमें से आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हैं। देखिए प्लस प्लस के जोड़ ले, 93 और 4, प्लस प्लस के जोड़ लीजिए और माइनस के कम कर दीजिए। 93 और 4 कितना हो गया, 97, और माइनस 10/2। जब हम इतना कर चुके हैं तो 93 नहीं 97 हो जाएगा। 93 और 4 कितना हो जाएगा, 97। तो 97 में से अगर हम 10 घटा देंगे, बचेगा 87/2। 87/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका अगर दोस्त आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, जब तक मैं इसे साफ कर लेता हूं। चलिए दोस्त, ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि एक परीक्षा हुई है। क्या हुई है, एक परीक्षा हुई है जिसमें रवि नाम के एक लड़के ने परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए हैं। कितने, जो रवि लड़का है, एक रवि, उसने 72% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कितने प्राप्त किए हैं मेरे दोस्त, 72% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि उसने 72% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर वह अंकों की बात करें तो उसने 360 अंक प्राप्त किए हैं। ये तो परसेंटेज में बताया है, उसने अंक बताए कि भाई मैंने 360 अंक लाया हूं, जो मेरे 72% अंक बने हैं। तो मुझसे यह पूछा गया है, तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम का मतलब आप समझ चुके हैं, 100% अंक कितने हैं। जब आपको वैल्यू पता है 72% बराबर 360 है। 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 दे रखी है। 100% की वैल्यू निकालना है तो आप इजीली कर सकते हैं। 360, जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, जो ये है, ये वाला पोर्शन है, इसे हम नीचे ले जाते हैं, और जो 100% की निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे काट सकते हैं। देखिए काटने में तो बहुत ही आसान है, 72 पंजे की 360, लेकिन हम ऐसे काट देते कि 18 दूनी, वो 18 चौके कितने होते हैं, 18 चौके 72, 18 दूनी 36, ये वाला जीरो यहाँ, 4 पंजे 20, क्या बचा हमारा 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे हम, तो 5 में गुणा कर देंगे 100 में, 500, क्या हो जाएगा, 500। यही आपसे दोस्तों पूछा गया है। काफी आसानी से आपने ये भी क्वेश्चन का आंसर काफी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, औसत से क्वेश्चन है। औसत से क्वेश्चन है, काफी आसानी से करेंगे। चलिए क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। यदि संख्याएं दे रखी हैं और उसका आपको औसत दे रखा है और x का मान निकालना है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको संख्या है, यदि संख्याओं को हम जोड़ने के लिए इस रो के हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या संख्या है आपकी, 39। ठीक है, 39 है आपकी, 38 है, 48 है, 51 है। ठीक है, और क्या है आपकी, 63 है। क्या है, 63 है, 75 है, 83 है, x है, और है आपकी 69। ये आपकी संख्या है। और आपका दोस्त औसत दे रखा है, औसत दे रखा है आपका 60। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता होगी कि योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। योग बराबर होता है आपका, योग बराबर होता है औसत इंटू, क्या होता है, औसत इंटू संख्या। यह आपको फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं संख्या गिनूं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। औसत कितना है, 60, संख्या कितनी है, 8। टोटल जो हमारा योग है वो 480 है। जिस
इस योग में 480 में क्या है, हमारी जो x है इसका भी मान इसमें ऐड है। अब हम इस वाले को जोड़ लेंगे, इस वाले को जोड़ लेंगे और ठीक है उसमें से इसे घटा देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। इसे जोड़े 9 और 8 17 और 1 18 और 3 21 और 5 26 और 3 29 और 9 38। 38 के लिखेंगे 8, हाथ से लगा देंगे 3 का, 3 और 3 6 10 15 21 27 और 1 28 और 8 36 और 6 42। क्या हो जाएगा 42। ये 428 बेटा है और इसमें हम जोड़ देंगे एक प्लस कर देंगे x, ठीक है। इसके बराबर है ये रख देंगे हम यहाँ 428 प्लस x, ये भी वैल्यू बराबर है इसकी 480, क्योंकि इसमें भी 8 संख्या जुड़ी है इसमें भी, लेकिन इसमें जो x का मान है इसमें जोड़ दिया गया है, यही हमें निकालना है। तो x बराबर आपको पता होगा बराबर के बाहर जब भी हम अपनी संख्याओं को ले जाते हैं उनके चिन्ह परस्पर बदल जाते हैं। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, भाग का है गुणा का हो जाएगा, गुणा का है भाग का हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 480, अब ये प्लस के 428 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे 428। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 52, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 52, जो कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10 सेकंड का समय है आपके पास, अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड के बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा फटाफट से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य आपका है 1333 में, यहाँ लिखता चलता हूं जो आपका सेलिंग प्राइस है यानी जो विक्रय मूल्य है वह 1333 है, और आपका जो कॉस्ट प्राइस यानी जो आपका क्रय मूल्य है वह है आपका 2150। क्या है आप देख सकते हैं वह आपका 2150 है, और आपको निकालना क्या है इसमें हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत आपको बताना है क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक व्यक्ति है जिसने कुछ वस्तु खरीदी है 150 रुपए की और वह बेचता है 1333 रुपए में। कम ज्यादा रुपए में खरीदी और कम वस्तु में कम रुपए में बेचेंगे तो हमको हानि होगी, ठीक है। वही हानि प्रतिशत बताना है। मुझे पता है हमने 2150 रुपए की खरीदी है और 1333 रुपए की बेची है, तो मैं हानि देख लूं पहले रुपए में कितनी हुई है। अगर इसे घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 4 में से 3 गए 1 और 21 में से 13 गए 8। मुझे 817 रुपए की हानि हुई। हानि किस पर हुई है? क्रय मूल्य पर, क्योंकि मैं इतने में लाया इतने में बेचा, तो 817 रुपए की हानि हो गई मुझे क्रय मूल्य पर। 2150 रुपए पर हानि हुई है, गुणा 100 का कर देंगे, ठीक है। प्रतिशत को निकालेंगे तो गुणा 100 का कर देंगे। अब इसमें काटना हम यदि के काट दिए, ठीक है। अब क्या है मैं 5 से काट देता हूँ, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब इसे 43 एक भाज्य संख्या आ जाती है, 43 का डायरेक्ट इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 43 एकम 43 कितना, 43 एकम 43, और 43 नंबर आप अगर करेंगे यहाँ कितने बचे आपको, 38 बचे और यहाँ 37, ठीक है। 38 और 37 यानी 387 और 43 बिमा होते हैं 387। यहाँ 19 बचा और ये बचे आपके गुणा के 2। जब 19 का गुणा 2 में करेंगे आपका बनेगा 38, यानी 38% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसानी से मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए चुके होंगे। अगर आपको सवाल जो क्वेश्चन है कंटेंट आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन को समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से आपकी स्क्रीन पर है, फिर से आपको 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कीजिएगा फटाफट से। चलिए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस बार क्वेश्चन आपका दे रखा है अनुपात समानुपात से। इसमें दे रखा है यदि आपको देखो वैल्यू दे रखी है, आपकी वैल्यू दे रखा है
यदि x बराबर 1/3y, ठीक है, x बराबर 1/3y और y बराबर दे रखा है आपको 1/2z, ठीक है, और आपसे पूछा है मेरे दोस्त x रेशियो y रेशियो z, x अनुपात y अनुपात z का मान आपसे दे रखा है, ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना आंसर भी निकाल चुके होंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी बराबर के बाद जो वैल्यू है अगर हम उन्हें बराबर के बाहर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब मैं अगर यहाँ देखूं तो सबसे पहले y जो है अगर मैं इधर लेके आऊं तो x के जो गुणा में है तो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। बराबर कितना है 1/3, ये समझ में आया। जो ये भाग में है इधर गुणा में है तो इधर लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगी, बटे में आ जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, z यहाँ गुणा में है इधर लेके आएंगे तो भाग में चला जाएगा y के और बराबर 1/2। आपको पता होगी मेरे दोस्त, अगर आपके घर के सामने कोई खाली जगह है तो आप उसे यूज करते हैं, कैसे भी करें लेकिन वह आप यूज करते हैं। वैसे ही x के सामने 1 है तो वह x की वैल्यू है, y के सामने 3 है तो वह y की वैल्यू है। ऐसे y की यहाँ 1 है, यहाँ z की 2 है। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पर लगाना है तो x की वैल्यू यहाँ कितना है 1 अनुपात y की वैल्यू यहाँ कितना है 3। अब नेक्स्ट लाइन की बात करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ कितना है 1 और यहाँ z की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। ऐसे आपको लगाना है और जहां भी खाली जगह हो, खाली जगह पर ये वाली 3 यहाँ उठा के लिख दीजिए, एक यहाँ वाली इधर आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ क्या करना होता है, इतने लिखने के बाद भी गलती कर देते हैं, गलती नहीं करनी है। यहाँ आपको करना है गुणा, 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 1:3:6। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहे होंगे आपको, समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी चाल दूरी से है, रेलगाड़ी से। अब हम किस में चलेंगे, अब हम रेलगाड़ी पर सवारी करेंगे। ठीक, चलिए एक रेलगाड़ी है दोस्त, एक रेलगाड़ी है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और उससे कहा गया है कि आपको 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। समय किसमें बताना है, सेकंड में। जब सेकंड में समय पूछा है हमसे तो हमें चाल भी बदलनी पड़ेगी, दूरी भी बदलनी पड़ेगी। तो चाल सबसे पहले हमें बताया गया है, चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आपको दे रखी है 4/5 किलोमीटर। अब हमें इन दोनों से छेड़खानी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं चाल की बात करूंगा, अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 का गुणा करना है। तो 45 में गुणा कितने का करेंगे, 5/18 का, और इतना ही करके यहीं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ यह काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यहाँ आपको मिलेगा 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी चाल आ गई। अब मैं यहाँ करूँ तो दूरी कैसे निकालेंगे, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 का गुणा करेंगे। तो मैं कहूँ 4/5 गुणा 1000, यही तो करना है। मीटर बन गया, 5 से भाग दूंगा 200 बार कट जाएगा, 200 चक 800 मीटर आपकी दूरी आ गई। जब 800 मीटर दूरी आ जाती है आपकी और चाल पता है, समय निकालना है। समय बराबर आपको पता होता है, फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 800 मीटर है, दूरी 800 मीटर है और चाल आपकी है 25/2, 25/2। अब आपको, आप क्या करते हैं, गलती देखो गलती हो जाती है, आप क्या करेंगे, 2 लौट के यहीं ले आएंगे, ऐसा नहीं करना है, ये 2 कहाँ जाएंगे ऊपर। तो 800 × 2/25। अब यहाँ आपको सॉल्व कर लेना है, आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं कहूँ 25 से डायरेक्ट काटूं, देखो 25 दिया 75, 5 बचा 50, 25 दूनी 50 और 32 दूनी कितने होते हैं 64 सेकंड। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 64 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन दोस्तों का आंसर इतना आया है
वे बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आपको सवाल भी किया होगा और मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो से ये समझ लीजिए हर चैप्टर का एक क्वेश्चन मान लीजिए, हर चैप्टर का एक क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, जब तक आप ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों, इस बार क्वेश्चन मैंने आपको दिया है एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ का है चार अंकों की छोटी, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 32, 48 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो चलिए दोस्त, हम उस संख्या को ज्ञात करते हैं। संख्या बतानी है 4 अंकों की, 4 अंकों की। भाई छोटी से छोटी बतानी है ना, 4 अंकों की छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। 1000 देखो, 1 2 3 4 अंक हो गए 1000। अब हमें संख्या कौन सी किससे विभाज्य कराना है? 18 से, 32 से, 48। ठीक है, इनसे हमें विभाज्य कराना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें इनका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो हम एलसीएम पुरानी विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। 2 में 18, 2 से 16 बार, 2 से 24 बार। ठीक है, ऐसे आपको करना है, जल्द से जल्द हो जाता है, बहुत ही जल्दी। 2 से 8 बार, 2 से 12 बार, स्पीड से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समझाने की बात तो है नहीं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से 9, 2 एकम 2, 3, फिर से 3 से करेंगे 3, 1 1। अब हम जब यहाँ 1 1 आ जाए वहीं गाड़ी अपनी रोक देनी है और इनके बाद गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 तिया होंगे आपके 288। 288 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 288। ठीक है, जब आपका 288 एलसीएम हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है? जो हमने 4 अंकों की छोटी संख्या निकाली है उसमें से 288 से भाग देना है। चलिए हम भाग भी करके देखते हैं। 288 से देना है 1000 में, 1000 में। अब आप बताइए 1000 में जब हम 288 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसका भाग एक पीछे का लुढ़का लीजिए, 8 लुढ़का लीजिए, तो 28 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो हम 3 बार देंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 अट्ठे 24, 24 के 4 हासिल के 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 के 6 हासिल के 2। ठीक है, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, ये आपका बचा है। सॉल्व करेंगे, जब इसे घटाएंगे तो बचेगा 136। ठीक है, ये 136 इतना बचा। अगर इससे विभाज्य करना है, भाज्य करना है, तो हमें इसे और कितना देना होगा? तभी तो हमें कोई संख्या बतानी है। तो हमें अभी इतना कितना देंगे? 288 है और मेरे पास 136 है, तो इसे घटा दीजिए। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 2 में से गया 3। इतना अगर इसे और मिल जाए 1000 को, तो इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो 1000 में आपको क्या करना है? 1000 में इतना ही जोड़ देना है, 1 5 2। बहुत ही आसानी से 1152 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है? इन जो 4 संख्या है इनके एलसीएम निकालना है, इससे भाग देना है और जितना भी यहाँ शेष बचे उसे जितने से भाग देते हैं उससे माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो आपकी 4 अंकों की संख्या है, जो भी संख्या उसमें ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको आने वाली एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने के साधन आपको प्राप्त होते रहे, वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है आप देख सकते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है
कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो बताइए उस की दर क्या है। दर हमसे पूछा है तो आपको बताना है दर क्या निकलवानी है, हमसे दर पूछा है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या है। चलिए उसके बाद मुझे पता है 16 वर्ष में, भाई वो 16 वर्ष की बात कर रहा है कि धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो रही है। क्या हो रहा है, स्वयं की 5 गुनी हो रही है। यहां तक क्लियर हुआ, स्वयं की 5 गुनी हो रही है। मैं कहूं मेरा मूलधन अभी, मूलधन की बात करूं, अगर मेरा मूलधन अभी 1 रुपए है तो वह 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद वह मूलधन यानी कि कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ये मिश्र धन हो जाएगा 5। यही तो है ब्याज जिसमें जुड़ जाए, जिस मूलधन में ब्याज जुड़ जाती है वह मिश्र धन बन जाता है। जिस मूलधन में ब्याज जुड़ जाती है वह धन मिश्र धन कहलाता है। यह आपको पता होगा। मैं कहूं 1 रुपए हमारे पास मूलधन था, 5 रुपए मिश्र धन हो गया, ब्याज कितनी मिल गई भैया जी, 4 रुपए ब्याज मिल गई। ठीक है मेरे दोस्त, जब 4 रुपए आपको ब्याज मिल गई तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है आपका मूलधन। मूलधन आपके पास 1 है, गुणा लगाएंगे मूलधन के बाद दर। दर भाई हमको पता नहीं है, हमको पता है समय। समय कितना है, 16 वर्ष। नीचे क्या लिखना है, 100। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 से मैं काटूं, 4 चौके 16, इस 4 से अगर 100 काटूं 25 बार, ठीक है, 25 का गुणा इधर कर देंगे, 25% हो जाएगा आर बराबर, यानी जो दर निकल कर आई आपकी वह 25% आपकी दर निकल कर आई, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने इतने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है, और जो मेरे समझाने का तरीका है आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज दोस्त आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।